श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। हे भगवान के प्रियजनों, आपके श्री चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम, सादर जय सिया राम। एक बहुत प्यारी चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में प्रधान केवल एक ही चीज़ का है, वो है कर्म। एक कर्म भूमि है, इसमें जैसा बीज डालोगे वैसा फल निकलेगा। किसी के प्रति आपने दुख दिया है तो दुख मिलेगा, सुख दिया है तो सुख मिलेगा। किसी को संताप पहुंचाए हो तो संताप मिलेगा, किसी को पीड़ा दी हो तो पीड़ा पहुंचेगी। वाणी से, तन से, मन से, यानी किसी प्रकार से किसी को पीड़ा पहुंचाई गई हो तो वह इस खेत रूपी संसार रूपी खेत रूपी बीज में, संसार रूपी खेत से वह बीज निकल के हमें ही फल देगा। तो इसलिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि कर्म हमारे कैसे होने चाहिए। कर्म केवल और केवल सत्कर्म हो, सद्धर्म हो, विवेक युक्त हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान हो, और ऐसा मान करके, ऐसा जान करके जो धर्म युक्त हो, जो सत्कर्म, जो सत्य युक्त हो और जो दूसरों के हित पहुंचाने की भावना हो, जिसमें ऐसे कर्म हो, तो वो कर्म हमें आपको तनिक भी भविष्य में, अतीत में, वर्तमान में कभी भी दुख देने वाले नहीं होंगे। लेकिन जब कर्म हम पहले तो अपना विचार बिगाड़ेंगे, मन बिगाड़ेंगे, तो दूसरे का बिगाड़ेंगे। इसलिए पहले जब बिगड़ता है कोई किसी का, तो पहले हम बिगड़े होते हैं, उसके बाद कोई किसी का बिगाड़ते हैं। इसलिए अपना सुधार करो, अपने आप पर ध्यान दो और अपने विवेक को महत्व दो। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। विवेक मनुष्य में ही है, पशु में नहीं है। इसलिए विवेक का आदर करो। विवेक का आदर करना मतलब हमें केवल और केवल सबके हित के लिए जीना है, सबके कल्याण के लिए जीना है, सबके सुख के लिए जीना है, सत्कर्म करना है, सद्बुद्धि के साथ निर्णय करके आगे सत्पथ पर चलना है। यही कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे जो तस फल चाखा, इसका तात्पर्य है। ऐसा करेंगे तो हम आप सुखी हो जाएंगे। और विशेष भगवान के श्री चरणों में रह करके, उनकी छत्र छाया में रह करके ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनका आश्रय लें, उनके चरणों का ध्यान करें, ध्यान करते हुए कर्म करें, विशेष लाभ होगा। प्रणाम, सादर जय सिया राम।